नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, आरएसएस, भाजपा और महाविकास आघाड़ी के घटक दलों पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर सीसीआई की व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में कपास खरीद बंद हो जाए और इसका लाभ व्यापारिक वर्ग को मिले। उन्होंने बताया कि इस मामले में शासन को नोटिस जारी की गई है और जल्द ही सुनवाई होगी। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने मांग की कि सितंबर के पहले सप्ताह में धान, सोयाबीन और ज्वार की खरीदी केंद्रों तथा समर्थन मूल्य की घोषणाएं की जाए, जिससे कम उत्पादन की स्थिति में किसानों को राहत मिल सके। राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए आंबेडकर ने कहा कि आज अधिकांश राजनीतिक दल और नेता दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अंत तक चुनाव मैदान में डटे रहे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों ने मुकाबला नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों के कई नेता भाजपा में जाने के इच्छुक है और इससे लोकतांत्रिक विपक्ष कमजोर हो रहा है। आंबेडकर ने आरएसएस और भाजपा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस स्वयं को चरित्रवान संगठन बताता है, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर उठ रहे सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने वाली नीतियां लागू की जा रही है और आम जनता को इन मुद्दों पर आवाज उठानी चाहिए। महाविकास आघाड़ी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है और उसके घटक दल लगातार समझौते कर रहे हैं। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट से कुछ राजनीतिक मुलाकातों को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग भी की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आंबेडकर ने कहा कि पार्टी में लगातार टूट-फूट हो रही है, लेकिन नेतृत्व कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को चुनौती देने और सत्ता से हटाने का काम केवल आंबेडकरी आंदोलन ही कर सकता है। विदेश नीति और आर्थिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विदेश नीति स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उन्होंने रूस और ईरान के साथ भारत के संबंधों तथा बढ़ती महंगाई पर भी सवाल उठाए। साथ ही चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से कपड़ा उद्योग के बाद आईटी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली में चल रहे कॉकरोच आंदोलन का जिक्र करते हुए आंबेडकर ने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी अपेक्षा से कम दिखाई दे रही है। दिल्ली में चल रहे कॉकरोच आंदोलन का जिक्र करते हुए आंबेडकर ने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी अपेक्षा से कम दिखाई दे रही है। समाज को जातिगत सोच से ऊपर उठकर जनहित के प्रश्नों पर एकजुट होना चाहिए। दुर्दैव मी असं म्हणेन की अभिजित यांनी ज्यावेळेस सुरुवात केली त्यावेळेस त्याला 2 कोटीच्या वरती फॉलोअर्स मिळाले, पण ज्या क्षणाला हे लक्षात आलं की दिपके हे शूद्र आहेत तेव्हा त्यांचा दिल्लीचा मोर्चा लाखाचा सुद्धा होऊ शकला नाही अशी परिस्थिती आहे। म्हणजे यंगर जनरेशन सुद्धा स्वतःच्या प्रश्नाला महत्त्व देण्यापेक्षा कोण कुठल्या जातीचा आहे, कोण कुठल्या व्यवस्थेमधला आहे, तो सवर्ण आहे, तो क्षत्रिय आहे, तो शूद्र आहे की मुसलमान आहे की कोण आहे, याला असताना बघून त्याच्या पाठीमागे जायचं की न जायचं हा जो क्रायटेरिया लावलेला आहे तो क्रायटेरिया बीजेपीच्या फायद्याचा आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय। आणि म्हणून एवढं मोठं कॉकरोच आंदोलन उभं राहिलेलं ते कुठं फिसल आउट होतंय का अशी तुझ्या शंका आता व्यक्त केल्या जाते। चलो थँक्यू।